बिल्कुल वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बार वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बीटीआर में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। पर कह रहे थे कि यूपी पीपल्स सरकार ने परिवर्तन लेके आया था, लेकिन आप देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नया से जो आप लोग का वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल यहाँ पे एक फिर से नया सा चेंजेस करने के लिए 40 सीट में आप लोग यहाँ पे सीट लेने के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, दिल्ली में अमित शाह और मोदी हैं जो जुमला फेंकते हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए की इस तरह की तमाम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तमाम तरह के जुमला फेंके। इसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा दिसपुर में बोला कि हम असम में नया परिवर्तन लाएंगे, असम वासियों को खुश रखेंगे, वो भी सारा झूठ निकला और वो माटी चोर निकला। और प्रमोद बोरो की जहाँ तक बात रही, उन्होंने ये कहा था कि हम हर बोडो के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, एक सदस्य को, वो भी झूठ निकला। तो इनकी परवरिश जो है अमित शाह और मोदी के छाया में हुई है, तो ये झूठ बोलना बहुत अच्छा जान गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बीटीआर में या बोडो में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोग खुश हों। आज यहाँ की जनता बीटीआर की बहुत नाराज़ है प्रमोद बोरो से, और इस बार प्रमोद बोरो को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। एक कहावत है जो अभी हम लोग बीजेपी ने चला रहे, डबल इंजन, यानी कि असम स्टेट यानी कि सेंट्रल का बीजेपी, यानी कि हम लोग बीटीसी को चला रहा है। जब बाकी चेंजेस की बात कर रहा था, चेंजेस के लिए आप आखिर क्या देगा चेंजेस के रिगार्डिंग में बीटीसी में, और क्या क्या चेंजेस होना चाहिए? जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है उस तरह से तो कोई रुकावट नहीं है। और विपक्ष में हंगामा जी हैं, वो भी कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं आप करिए। प्रमोद बोरो को इस हिसाब से बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए था और बीटीआर को स्विट्जरलैंड बना देना चाहिए था, जैसा उन्होंने कहा था। क्या आज वो स्विट्जरलैंड बना है? बीटीआर नहीं बना है। और यहाँ की आम जनता, बोडो बीटीआर की जनता जो है नाखुश है, और प्रदेश की जनता हेमंत बिस्व शर्मा से नाखुश है। और 2026 में यहाँ से हेमंत बिस्व शर्मा जाएगा और इस 2025 में यहाँ से प्रमोद बोरो यहाँ से उखड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रीजनल पार्टी था, ये पीपल बीपीएफ था जी, और फिर उसने कहा था कि हम लोग वहाँ पे जो चीज़ होना था वो मिल गया है। एक और भी तीन एकड़ बीएससी बीटीसी बीटीआर 3 एकड़ हो चुका है। पर अभी हम लोग को देखने को मिलेगा नया से जो बीपीआई पार्टी यहाँ पे बीच में आ गया और बोला कि 40 सीट में 40 कैंडिडेट यहाँ पे अपोजिट रहेगा। किसी डाकू का नाम चेंज करके उसे महात्मा बोलने लगो तो वो महात्मा नहीं हो जाता। किसी जैसे बीटीसी का नाम बदल कर बीटीआर कर दिया उन्होंने, तो इससे कोई बड़ा परिवर्तन आ नहीं गया। इससे परिवर्तन सिर्फ इतना हो गया कि हंगामा जी जो बीटीसी के अध्यक्ष थे, अब बीटीआर का अध्यक्ष जो है प्रमोद बोरो हो गया। बस इतना ही अंतर हुआ है। और दोनों इन लोगों का अपना काम है कि हमें अपनी जेब भरनी है, अपना धन दौलत, अपनी जो है करप्शन करके जो है अपनी हैसियत बढ़ानी है। बस इससे अलावा और कोई काम इनका नहीं है। नाम बदलना मात्र बहाना है, और काम करना न पड़े इसके लिए नाम बदलना और जुमला करना, लोगों को गुमराह करना, बार बार झूठ बोलना, ये इन लोगों का जो है जिस डबल इंजन सरकार की छत्र छाया में है उसकी ये परवरिश है, उसकी ये तासीर है कि हमेशा वो जुमला फेंकना, झूठ बोलना यही जानते। यही प्रमोद बोरो भी सीख गया है। वोटर्स पार्टी का जो मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वोटर्स पार्टी का मेन एजेंडा ये है कि सारे नागरिकों को, इंडियन नागरिक को सबको पैसा मिलना है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे उसको बंटवारा किया जाएगा? लोग कहते हैं कि अगर पैसा मिलने लग जाएगा तो काम करेगा, काम कौन करेगा? बिल्कुल सवाल आता रहता है। ये बात आपका सवाल जो आता है, ये आम जनता का सवाल है, बहुत सही सवाल है। पैसा भारत के पास बहुत है। भारत आज वर्तमान में सोने की चिड़िया है, बस लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं वो लोग सब भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। पब्लिक हेल्प के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारी मांग है वो सारी योजनाओं को बंद कर दिया जाए और पब्लिक को डायरेक्ट कैश बेनिफिट के तहत वोटरशिप के रूप में वो पैसा दिया जाए। और पैसा पर्याप्त है, उसमें कोई गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब रोक टोक नहीं है। बशर्ते सच्ची नीयत का आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आम पब्लिक और देश के वोटरों का भला हो जाएगा और वोटरशिप मिलने लगेगा। थैंक यू।